बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल वीवर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आइए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम फ़त्ते नस्ताले की छोटी बे बनाना सीखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसके लिए जो हमें कट लगाने हैं वो हैं 1 और ये 2। ये जो छोटी बे है ये 2 कट के अंदर बनेंगी और हम इसी तरह 2 कट दूसरी साइड पे भी लगा देंगे और हम लाइन लगा लेंगे। हम दोनों साइडों पे लाइन इसलिए लगाते हैं ताकि आपकी जो लाइन है उसका एंड से भी फासला जो है वो बराबर रहे लाइनों के बीच में। जी बस ये 1 और 2 जी। अब हम क्या करेंगे, हमने लास्ट लेसन में काफ़ी 3-4 दफ़ा बता चुकी हूँ कि हम कौन सा एंगल यूज़ करेंगे इसमें। तो ये है, आज एक दफ़ा फिर बता रही हूँ, लेकिन हर लेसन में नहीं बता सकती। आप लास्ट लेसन फिर अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख लीजिए। ये है 90 का एंगल और हम जब इस तरह ये रखेंगे तो ये है 45 का एंगल और हमने क्या करना है, इसका ये हाफ ले लेना है और ये एंगल इस एंगल पे रख के हमने ये बे बनानी है। बड़ी बे भी हमने इसी एंगल पे बनाई, अलिफ भी बनाया। अच्छा, हमने यहाँ पे इस लाइन के ऊपर रख के इसको इस तरह से ला के यहाँ पे देखें, ये कब जो कलम है वो मूव करते हुए 90 के एंगल पे आके फिर ये लास्ट ऊपर को जाएगी, दूसरी तरफ को चली जाएगी। तो ये देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये देखिए, ये हमने बे बनाई इस लाइन से इस लाइन तक। अच्छा, हम यहाँ से देखेंगे ये आधा कट ऊपर होगी, यहाँ से ये 1/4 कट ऊपर हो और इसका उठेगा। अच्छा, यहाँ से हम इसकी पैमाइश करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 कट होगी और यहाँ से इसकी जो गहराई है वो 1 कट होगी। तो इसके जो नुक्ते हैं वो हम इस लाइन के ऊपर डालेंगे और इससे एक कट से ऊपर इसके नुक्ते होने चाहिए। एक नुक्ता और ये 2, ये 2 नुक्ते हम, और अगर हम नीचे एक नुक्ता डाल देते हैं तो ये बे बन जाएगी। अगर हम एक और यहाँ पे नुक्ता डाल देते हैं तो ये से बन जाएगी। ये देखें, तो व्यूअर्स ये एक कट, ये जो यहाँ से लेके ये है, ये पूरी जो है ये 5 कट, ये 1/4 का आधे कट का भी आधा हिस्सा होती है, ये यहाँ से जो ऊपर उठती है ये वाली। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा लेसन, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को और अपने जो भी सीखना चाहें उनको शेयर करें। मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि खुदा ताला हमेशा हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।